नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कैसे सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे में स्थित जहाजगढ़ गांव का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यमुना नदी को पॉल्यूटेड कर रहा है और बढ़ते शहरीकरण का असर किस तरह से हमारे पर्यावरण और पानी के सोर्सेस पे पड़ रहा है। यमुना न केवल दिल्ली, हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों के लिए जीवनदायिनी नदी है। अगर यमुना प्रदूषित होती है तो इसका असर हजारों लोगों की सेहत और जीवन शैली पर पड़ेगा। इसीलिए आज हम विस्तार से समझेंगे जहाजगढ़ एसटीपी की समस्या को, द्वारका एक्सप्रेसवे के तेजी से बढ़ते विकास और एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पर, मौजूदा गवर्नमेंट प्रोसेस के ऊपर समाधान और उपाय, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पूरी कहानी को स्टेप वाइज तरीके से आपको बताऊंगा मैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जहाजगढ़ गांव जो सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके के गुरुग्राम का हिस्सा है, वहाँ करीब 20 MLD मतलब मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP वहाँ स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि यहाँ से निकलने वाला गंदा पानी ट्रीट किया जाए ताकि वह सीधा यमुना नदी में ना जाए, क्योंकि जब जब सीधा पानी यमुना नदी में जाता है विदाउट ट्रीटेड, तब हमारी यमुना नदी गंदी होती है। और यमुना नदी, जैसा मैंने बताया है कि ये हमारी जीवनदायिनी है। खासकर NCR के लोग तो ये समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर ये क्यों दिक्कत है, ये दिक्कत कहाँ है? लेकिन हालात ये है कि हरियाणा के CAG की 2020 से लेकर 2023 तक की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि इस प्लांट ने न केवल 5 MLD से भी कम सीवरेज प्लांट को ट्रीट किया है, जबकि बाकी अनट्रीटेड सीवरेज सीधा यमुना नदी में डिस्चार्ज हुआ है। इससे पानी की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हुई है। आपको CAG रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये डिटेल में बताता हूँ। प्लांट डिज़ाइन कैपेसिटी 20 MLD है, एक्चुअल ट्रीटमेंट लगभग 5 MLD हुआ है। अनट्रीटेड सीवरेज डायरेक्ट यमुना में डिस्चार्ज हो रहा है। ये ना केवल यमुना नदी के लिए हानिकारक है, बल्कि यहाँ के आसपास के में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो चलिए, आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से STP प्लांट फेल हुआ। इतना बड़ा और महत्वपूर्ण प्लांट अपने उद्देश्य में विफल रहा। रिपोर्ट में जिन कारणों को उजागर किया गया है वो है, सबसे पहले मेंटेनेंस की भारी कमी। इस STP का समय समय पर उचित रखरखाव नहीं किया गया। मशीनें, पंप, फिल्टर्स आदि सब खराब हुए तो उन्हें ठीक कराने या बदलने में देरी रही। इससे प्लांट की कैपेसिटी और रिजल्ट दोनों पर असर पड़ा। स्किल्ड स्टाफ की कमी भी देखने को मिली। STP चलाने के लिए टेक्निकली ट्रेंड ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स ज़रूरी होते हैं, उनकी कमी बनी रही। अनट्रेंड या कम अनुभवी एम्प्लॉयज़ के कारण प्लांट का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाया। एक कारण और सामने आया, वो ये है पुरानी और कम इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। प्लांट में एडवांस इक्विपमेंट का अभाव था। यह आउटडेटेड तकनीक गंदे पानी की सफाई के लिए असरदार साबित नहीं हुई। और फिर सीवरेज ट्रीटमेंट लोड बढ़ना, लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाना। सेक्टर 6 और आसपास के एरिया में लोगों और निर्माण की संख्या में तेजी से बढ़ती हुई है, जिसमें सीवरेज की मात्रा भी बढ़ी है, लेकिन प्लांट की क्षमता बढ़ाने या नए प्लांट लगाने की व्यवस्था नहीं की गई। अब करते हैं मॉनिटरिंग की बात। जी हाँ, ये सब वो कारण आपको बता रहा हूँ कि ये कारण थे जिस कारण से इसका प्रॉपर फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं हो पाया। एक कारण ये भी था कि मॉनिटरिंग की कमी। सरकारी विभागों में ना तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की है और ना ही समय समय पर प्लांट की कंडीशन की जांच की। रिपोर्टिंग और फीडबैक प्रोसेसेस कमज़ोर पाए गए। इन कारणों की वजह से अनट्रीटेड सीवरेज यमुना नदी में डायरेक्ट जाता रहा, जिससे
जल प्रदूषण निरंतर बढ़ता रहा। तो चलिए अब आपको बताता हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का तेजी से बढ़ता विकास और उससे जुड़ी पर्यावरण चुनौतियां। द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम और दिल्ली के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी के लिए एक अहम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। सेक्टर 106 इस एक्सप्रेसवे के किनारे बसा हुआ है, जो तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में जहाजगढ़ गांव भी आता है। दो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। पहला अर्बनाइजेशन, उसका इफेक्ट। द्वारका एक्सप्रेसवे इलाके में बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसके कारण आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे सीवेज और ठोस कचरे की मात्रा भी बढ़ी है। हालांकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया, लेकिन उससे निपटने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट उपयुक्त नहीं है। हरियाली मतलब ग्रीन कवर कम हो रही है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, प्राकृतिक भूमि कट रही है, जो एनवायरमेंट बैलेंस बिगाड़ती है। पानी और जल निकासी प्रभावित हो रही है। जमीन पर कंक्रीट और असफॉल्ट की बढ़ोतरी के कारण बारिश का पानी जमीन में समाने में असमर्थ होता जा रहा है। इससे जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार बनी रही। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज घट रहा है। इसका मतलब है जो भूजल का स्तर है वो गिर रहा है, जो भविष्य में गंभीर पानी की कमी ला सकता है। अब प्रदूषण स्तर का इजाफा, इसको भी डिटेल में समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और व्हीकल्स के निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषण फैलाता है। गंदा पानी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट यमुना नदी के पास जमा हो सकते हैं, तो नदी की सफाई में और भी बाधा डालते हैं। इन सब के कारण से द्वारका एक्सप्रेसवे और सेक्टर 106 इलाका यमुना बेसिन में स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। यमुना नदी और इसके इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यमुना नदी हमारी उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कृषि, पेयजल, औद्योगिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बहुत आवश्यक है। जहाजगढ़ एसटीपी के अनट्रीटेड सीवरेज के मिलने से कुछ इफेक्ट पड़े हैं, जैसे वाटरबॉर्न डिजीज़ के खतरे बढ़ना। अनट्रीटेड सीवरेज के कारण पैथोजेंस होते हैं, जो टाइफाइड, हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। आसपास के गांवों के शहरों में लोगों को यहाँ बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। एक्वेटिक लाइफ का नाश होना, नदी में जमा पॉल्यूटेंट, भारी धातुओं जैसे जहरीले केमिकल्स मछलियाँ और अन्य जल जीवों को मार देते हैं। इससे नदी में जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की कमी आती है और पूरे इकोसिस्टम को अस्थिर कर देता है। पीने के पानी की कमी और महंगाई, जो प्योर वाटर है उसके जो स्रोत है उन पर दबाव पड़ता है। अधिक गंदा पानी मिलने पर जल शोधन संयंत्रों की लागत बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा कैपेसिटी में काम करना पड़ता है, तो आम जनता के लिए पानी महंगा हो जाता है। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी इसके हैं। यमुना जैसी पवित्र नदी को पॉल्यूटेड होना समाज में चिंता और असंतोष फैलाता है, क्योंकि ये नदी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार और लोकल प्रशासन का क्या रुख है? सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्थानीय प्रशासन और जिला परिषद की लापरवाही से एसटीपी का रखरखाव एवं उचित संचालन नहीं हो पाया। समय पर फंड रिलीज ना होना, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में बाधाएं आना और कर्मचारियों की कमी जैसी व्यवस्थागत कमियां यहां देखने को मिली है। आधिकारिक निरीक्षण में कई बार प्लांट द्वारा निकाले गए पानी का क्वालिटी स्टैंडर्ड पुरानी और वर्तमान एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट और मीटिंग्स तो हुई, पर उनके निष्कर्ष का कड़ाई से पालन नहीं हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का कट्टरता से पालन नहीं हो रहा। इस स्थिति का नतीजा यमुना के प्रदूषण में वृद्धि और इलाके की जनता की स्वास्थ्य चिंता में इजाफा हुआ है। अब कुछ समाधान की बात कर लेते हैं, क्योंकि समाधान हर चीज का है। कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है, इसका आपको डिटेल रोड मैप समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रॉपर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि एसटीपी प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर नज़र रखने के लिए वर्किंग कमेटी, मॉनिटरिंग बोर्ड और एक्टिव लोकल कम्युनिटी समूह बनाए जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा नियमित और सख्त निरीक्षण हो ताकि कार्य सही रूप से हो पाए। न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, एग्जिस्टिंग आउटडेटेड उपकरण को बदलना। AI, IoT आधारित सेंसर लगाए जाएं जो प्लांट के हर हिस्से को वास्तविक समय की जानकारी दें, जैसे वाटर क्वालिटी, फ्लो रेट, फॉल्ट्स आदि सब देते हैं।
ऑटोमेशन और रिमोट मॉनिटरिंग से ह्यूमन एरर्स कम हो सकते हैं। स्किल्ड स्टाफ की नियुक्ति और उनकी ट्रेनिंग, एसटीपी के लिए विशेष ट्रेनिंग प्राप्त ऑपरेटर और इंजीनियर वहाँ पे लगाए जाने चाहिए। समय समय पर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल कर पाए। पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। जो सिटीजन्स, लोकल सिटीजन्स हैं, एनजीओ हैं, यूथ ग्रुप्स को वहाँ जागरूक करने की ज़रूरत है। उनकी भागीदारी से रखरखाव और निगरानी आसान हो सकती है। अभियान चलाने चाहिए, स्कूल में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि घरों में भी गंदा पानी सही तरीके से निकाला जाए। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और पेनल्टीज़ की बात भी कर लेते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सज़ा और गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तक सबको जवाबदेह बनाना होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए वाटर क्वालिटी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर में ग्रीन बेल्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूत करना होगा ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। शहरी विकास को एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाएं। हर प्रोजेक्ट को एडिक्वेट सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के साथ ही मंजूरी मिले। तो चलिए अब समझते हैं कि एक सिटीज़न की क्या भूमिका होनी चाहिए। आप जो इस इलाके में रहते हैं, आपके द्वारा लिया गया कदम भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय पंचायत, नगर निगम, RWA से नियमित कॉरेस्पॉन्डेंस करें। उनसे पूछिए जल सामुदायिक प्लांट के रखरखाव और क्वालिटी के बारे में उनसे रेगुलर अपडेट लें। सोशल मीडिया और स्थानीय मंच पर जागरूकता फैलाएं, पेटिशंस बनाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। घर में सीवरेज व्यवस्था को सही रखें, गंदा पानी नाली में सीधे ना डालें, कचरे का उचित जो निपटान है वो ज़रूर करें। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करें, प्रेरित करें। स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और आपको क्यों ध्यान देना चाहिए। यमुना नदी की स्थिति सिर्फ गुरुग्राम या सेक्टर 106 तक ही समस्या नहीं है। भारत के कई इलाकों में छोटे छोटे एसटीपी प्लांट्स की एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर सवाल है। वाटर पोल्यूशन भारत में बढ़ता स्वास्थ्य संकट और जल अभाव और पर्यावरण विघटन की शुरुआत हो सकता है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाले कल में हमें ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पानी की कमी, बढ़ती लागत और बीमारियां आदि सब मिलेंगी। इसीलिए हर व्यक्ति का यहाँ योगदान ज़रूरी है। सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे के स्थित जहाजगढ़ का एसटीपी कैसे यमुना को प्रदूषित कर रहा है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन ये समस्या सिर्फ यहाँ तक नहीं है। यहाँ आप सबको जानने की ज़रूरत है कि आपके एरिया में जो एसटीपी है प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या आपके एरिया का गंदा पानी, अनट्रीटेड वाटर सीधा यमुना में गिर रहा है? ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों ये एसटीपी अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते, ये सब आपको अपने लोकल एरिया में जानने की ज़रूरत है और चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को याद दिलाने की ज़रूरत है। कई बार गवर्नमेंट भूल जाती है, सो जाती है, तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको खुद अपने एरिया के एसटीपी को जाके चेक करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन है। तो जब अर्बनाइजेशन होगा तो उससे जुड़ी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चिंताएं भी बढ़ेंगी। यमुना नदी और आसपास के पर्यावरण पर इनके प्रभाव भी पड़ेंगे। क्योंकि आज हम यमुना नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब यमुना नदी गंदी होगी तो आसपास के पर्यावरण पर इस पर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ आप और हम सबको मिलकर गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया और कमियाँ उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। समाधान के व्यवहारिक सुझाव देने की ज़रूरत है। स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी है ये। अगर हम इन सुझावों को अपनाएं तो यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है और आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ जल स्रोतों का लाभ उठाती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको हमेशा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड देते रहें। नमस्कार और जय हिंद।